हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के भूगोल से चैप्टर 2, जिसका शीर्षक है हमारी पृथ्वी के अंदर। इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का क प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतें क्या है? इसका उत्तर इस तरह से है, पृथ्वी की 3 परतें, जिसमें पहला है भूपपटी और दूसरा है मेटल, तीसरा है कोर। और दूसरा प्रश्न खा है, सैल क्या है? उत्तर इस तरह से है, पृथ्वी पर जो पपटी बनने वाला खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। ग प्रश्न है, 3 प्रकार के सेलों का नाम बताइए, नाम लिखिए। इसका उत्तर इस तरह से है, 3 प्रकार के सेल, जिसमें पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल और तीसरा है कायातरित सेल। घ प्रश्न है, वर्ली भेदी एवं अंतर्भेदी सेलों का निर्माण कैसे होता है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, वर्ली भेदी आग्नेय सेल का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यानी निकलता है, तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पपटी पर इस प्रकार के बने सेल को बर्लीभेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी रचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट ढक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट सेलों से ही बना है। और अंतर्भेदी आग्नेय सेल दूसरा है द्रवित मैग्मा, कभी कभी भूपपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेलों का एक उदाहरण है। च प्रश्न है, सैल चक्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर इस तरह से है, एक सैल से दूसरे सैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सैल चक्र कहते हैं। और 6 प्रश्न है, सैलों के क्या उपयोग हैं, क्या यूज है? उत्तर इस तरह से है, सैलों का जो उपयोग है, सैलों से कई दुर्गे, किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी ये बहुत सहायक होता है। सड़क निर्माण में भी सहायक होता है। विभिन्न खेलों में भी उपयोग किया जाता है। ज प्रश्न है, कायातरित सेल क्या है? उत्तर इस तरह से है, आग्नेय एवं अवसादी सेल जब उच्च तापमान एवं दाब के कारण कायातरित सेलों में परिवर्तन हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें सही का चिन्ह लगाना है, मार्क करना है। इसमें पहला प्रश्न है, द्रवित मैग्मा से बने सेल। इसके 3 ऑप्शन है, आग्नेय, अवसादी, कायातरित। तो इसका जो सही उत्तर है आग्नेय पहला। और ख प्रश्न है, पृथ्वी से सबसे भीतरी परत। इसके भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक सही उत्तर चुनना है, पपटी, कोड और मेटल। लेकिन जो सही उत्तर होगा वो कोड होगा। ग प्रश्न है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? इसके उत्तर हैं, आपको 3 उत्तर दिए हुए हैं, एक सही है, पहला सैल है, दूसरा खनिज है, तीसरा जीवांश है। लेकिन जो सही उत्तर है वो 2 है, खनिज। और घ प्रश्न है, सेल जिसमें जीवांश होते हैं। इसके 3 ऑप्शन है, अवसादी सेल, कायातरित सेल, आग्नेय सेल। लेकिन इसका सही उत्तर है अवसादी सेल। और अंगा प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? इसके 3 ऑप्शन है, पपटी, मेटल, क्रोड। लेकिन सही जो उत्तर है वो पपटी होगा। तीसरा जो प्रश्न है, इसमें आपको सही जोड़ा मिलाना है। इसमें 2 स्तंभ दिए हुए हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, च, 1 2 3 4 5 ये 2 है। सही मिलान करना है आपको। जिस तरह से उत्तर इस तरह से है, क, कोड सबसे भीतरी परत को कहते हैं, इसलिए 5वां जो 5 है वो सही उत्तर है इसका। ख जो प्रश्न है, खनिज का जो आंसर होगा वो 4था होगा।
इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। जो खनिज का मतलब होता है कि इसमें कुछ रासायनिक मिश्रण होता है, तब वो खनिज कहलाता है। और ग शैल, शैल सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। और घ प्रश्न है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी से क्या बनता है? स्लेट, स्लेट में बदलता है। सीएल, सीएल जो है एक धातु है, सीएल एवं एल्यूमिना से बनता है, जो सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। चौथा प्रश्न है कारण बताना है इसमें पहला है क, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। किस कारण से नहीं जा सकते? इसका उत्तर ये इस तरह से है, हम पृथ्वी के केंद्र में निम्न कारणों से नहीं जा सकते। इसमें पहला है पृथ्वी के अंदर तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि एकदम असंभव है। और दूसरा है पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जो तापमान है वो 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय कोर तरल अवस्था में आग का एक गोला है एवं वहां का दाब है, जो प्रेशर है, बहुत ही अधिक है। ख प्रश्न है अवसादी सेल अवसाद से बनती है। इसका उत्तर इस तरह से है, सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृश्य अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहा करते थे के जीवांश भी हो सकते हैं। ग प्रश्न है चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। इसका उत्तर है चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायातरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है।